अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुरान पाक जो कि मालिक कायनात के अपने बंदों के लिए अहकामात की हतमी शक्ल रखता है, सिर्फ 1400 साल पहले क्यों नाजिल हुआ। कुरान पाक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही क्यों ना भेजा गया। अगर ये नोए इंसान के इस दुनिया में कदम रखते ही नाजिल फरमाया जाता तो आज यहूद, ईसाई और शायद इस्लाम के अलावा किसी मजहब का नामो निशान ही मौजूद ना होता। आज हम मजहबी और सकाफती फसादात से आज़ाद होते और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला होता। आखिर कुरान पाक के नज़ूल में इतनी ताख़ीर क्यों की गई और इसमें खुदावंदे करीम की कौन सी हिकमत पोशीदा है, आइए वीडियो में आगे चलकर देखते हैं। अगर हम इस्लाम के सबसे अहम और बुनियादी हुक्म यानी तौहीद की बात करें तो तौहीद का हुक्म सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले हर नबी और हर किताब में तौहीद का हुक्म मिलता है। तौहीद यानी अल्लाह के सिवा किसी खुदा को ना मानना और सिर्फ उसी की इबादत करना मालिक कायनात का अपने बंदों से सबसे अहम मुतालबा है, जो कि हर नबी और हर कौम से किया गया। बहुत सी मुआशरती बुराइयां जैसा कि झूठ बोलना, चोरी करना वगैरह के अहकामात भी शुरू से ही चले आ रहे हैं। इसके अलावा कुरान पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजी गई तमाम किताबें और अंबियाए कराम मखसूस कौम और मखसूस वक्त के लिए भेजा। उस वक्त भेजे गए अहकामात उन अक़वाम की ज़हनी और मुआशरती हालात को मद्देनज़र रखते हुए भेजे गए थे। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में इजाज़त थी कि एक भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है, क्योंकि उस वक्त दुनिया में और कोई इंसान मौजूद नहीं था। इसी तरह शराब नोशी को शुरू से मना ना फरमाया गया ताकि लोग इसके नुकसानात से आगाह हो सकें, और उस दौर में अभी लोगों की ज़हनी हालत इर्तिका की उस बुलंदी तक ना पहुंची थी कि वो शराब नोशी की ममानियत के पीछे छुपी हिकमत को समझ पाएं। कुरान मजीद के नज़ूल में ताख़ीर की हिकमत को एक मिसाल से भी समझा जा सकता है, जैसा कि अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना हो तो उसे पहले मिडल, फिर मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट का इम्तहान पास करना होता है और उसके बाद वो इस काबिल होता है कि उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले उस बच्चे के जहन को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि वो डॉक्टरी की किताबों को समझ सके। इसी तरह कुरान पाक भी डॉक्टरी की किताबों की तरह है और नोए इंसान उस बच्चे की तरह है जिसे 1,24,000 पैगंबर और बहुत सी आसमानी किताबों और सहीफों के जरिए इस काबिल बनाया गया कि वो हिकमत और दानाई और हकीकी बंदगी के अहकामात पर मुश्तमिल किताब को समझ सके। इंसानों का पूरे इसरार कायनात के राजों से पर्दा उठाने और अपनी असल हकीकत को पहचानने के लिए कुरान पाक ने एक कुलीदी किरदार अदा किया है। इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक तमाम रहनुमाई इस किताब बेनज़ीर में मौजूद है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस हिकमत भरी किताब को रोके रखा और पहले नोए इंसान की ज़हनी व फ़िक्री हालत को इस काबिल बनाया कि वो इसको समझ पाए और अपनी कामयाबी व कामरानी के लिए इस पर अमल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।